नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो हमारा है इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप या भारत कनाडा के संबंधों के विषय में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल में एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसको कनाडा अपने देश का सम्मानित नागरिक बता रहा था, भारत उसको खालिस्तानी आतंकवादी बता रहा था, उसकी हत्या की गई निज्जर। तो निज्जर की हत्या में कनाडा ने भारत को आरोपित किया और आरोप और प्रत्यारोप का दौर इतना बढ़ा कि अब तक में कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है, भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया है कि इस हत्या में आप शामिल हैं, एनआईए और खुफिया एजेंसी। और भारत ने भी कहा कि आपकी गतिविधि संदिग्ध है कनाडा के राजनयिक से, इसलिए आप देश छोड़ दीजिए 5 दिन के अंदर। भारत ने और आगे एक स्टेप आज उठा लिया है, कल उठाया है। कल माने आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 सितंबर को, तो 21 सितंबर 2023 को भारत ने एक स्टेप और उठा लिया है कि अब हम कनाडा को भारतीय वीज़ा नहीं देंगे। हालांकि कनाडा ने इसके जवाब में कुछ किया नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। वही है कि अलग अलग मीडिया सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि कुछ लोग कनाडा का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कनाडा के विरोध में खड़े हैं। अमेरिका कह रहा है कि भाई भारत को साथ देना चाहिए, इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए, लेकिन भारत कह रहा है कि जब कोई पुख्ता जानकारी देंगे तब तो हम जांच में सहयोग करेंगे। उड़ती हुई खबरों पर मैं जांच में सहयोग नहीं कर सकता, और फिर भारत क्यों सहयोग करेगा। फिलहाल बात कुछ ऐसे है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के चक्कर में इंडो कैनेडियन रिलेशनशिप गड़बड़ हो रहा है। ज़रा सा इसके विषय में हम लोग विचार करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं इसको 2 हिस्से में बनाऊंगा। आज का वीडियो आधा ही हो सकता है रहे, इसका दूसरा वाल्यूम आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज ये पहला वाल्यूम है, फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा 1971। आप सभी लोग जानते हो इंदिरा गांधी का समय था। भारत ने पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक बांग्लादेश बन चुका था और एक जो है पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था इंडिया ने। इससे पाकिस्तान काफ़ी बौखलाया हुआ था। रूस अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव दिखा रहा था। अमेरिका इस प्रभाव को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था लगातार। और इस्तेमाल क्या कर रहा था, उसको अस्त्र शस्त्र धन दे रहा था जो पाकिस्तान से होते हुए अफ़गान आतंकवादियों के पास पहुंच रहे थे। और अफ़गान आतंकी जो थे वो रूस को रिटेलिएट कर रहे थे। जो वहाँ ग्रुप थे, जो भी गुलबुद्दीन हिकमतयार, रब्बानी, ये सब थे ना, आदियात ग्रुप थे, वहाँ वो सब तांडव मचाए हुए थे, रूस को परेशान किए हुए थे। इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान के दिमाग में बहुत विचित्र बात समझ में आई। उन्होंने कहा जैसे भारत ने हमको तोड़ा है वैसे हम भी भारत को तोड़ेंगे, और K2 योजना का शुभारंभ कर दिया। K2 माने खालिस्तान। K1 क्या है, कश्मीर को तोड़ना, और K2 जो है खालिस्तान को तोड़ने की बात। अब K2 सिद्धांत पर भारत को तोड़ने की साजिश की शुरुआत हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि 80 के दशक में, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी स्वयं, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी स्वयं जिम्मेदार हैं, खालिस्तान के मतलब ये क्या कहते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह मिलनी शुरू हो गई। समझ रहे हैं। स्वर्ण मंदिर का केस हुआ, आप लोगों को मालूम हो, जो कि बहुत ही शर्मनाक केस था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको अंजाम दे दिया था। और इसका अंत हुआ इंदिरा गांधी की हत्या। इन सब के पीछे कहीं न कहीं कौन शामिल था,
पाकिस्तान और इसका सहायता जाने अनजाने 9/11 तक, 2009 तक, समझ रहे हैं, सितंबर 9/11 की घटना जो हुई थी, ट्विन टावर के ढहने तक अमेरिका भारत को लाइटली ही लेता रहा। भारत के लाख कहने के बावजूद भी पाकिस्तान पर कभी वो एक्शन नहीं करता था, बल्कि हंसी उड़ाई जाती थी इंडिया की। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद में भारत में खालिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और KPS गिल की अगुवाई में जो कार्रवाई हुई, सभी लोग इस जाबाज पुलिस अफसर का नाम जानते होंगे, उसने पंजाब में खालिस्तानियों की कमर तोड़ दी। अब पंजाब में 3 टाइप के सिख रहते हैं, सिख हिंदू जो भी रहते हैं। पहले तो वे लोग जो शांतिप्रिय थे और जिन्होंने कुछ न कुछ गंवाया ज़रूर था। दूसरे पक्के से खालिस्तानी सपोर्टर या खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। और तीसरे लोग थे पंजाब के अंदर न्यूट्रल लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, समझ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में वो शामिल थे। इनडायरेक्ट वे में शामिल थे, वो चाहते नहीं थे लेकिन इनडायरेक्टली शामिल थे। जब कार्रवाई होनी शुरू हो गई तो पाकिस्तान के रास्ते ये जितने भी यहाँ खालिस्तानी छिपे थे वो सब विदेशियों की तरफ भागना शुरू कर दिए। 90 के दशक तक 90 की 90s की शुरुआत तक कोई पंजाबी ज़्यादा कनाडा नहीं जाता था, लेकिन 90 के बाद में जैसे बाढ़ सी आ गई, सन 84, 85, 86 में लगातार कार्रवाइयाँ हुई और सिख या तो जो धनी सिख था, जो अपने आप जो मतलब सस्टेन कर सकता था, या तो छोड़ करके दिल्ली वगैरह आ गया या फिर यूरोप चला गया, और उन्हीं में से बहुत सारे लोग यूरोप के रास्ते कनाडा पहुंच गए। यहाँ जो कनाडा पहुंचने वाले सिख थे इसमें ज़्यादातर खालिस्तानी थे, बाद में और लोग गए, ज़्यादातर खालिस्तान समर्थक थे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सन 85 में जब इन्हीं जस्टिन ट्रूडो, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इनके पिता जब प्राइम मिनिस्टर थे पियरे ट्रूडो, उन्हीं के समय में इंडियन एयरलाइंस की एक विमान को हवा में ही उड़ा दिया गया था, बम प्लांट करके, टाइम बम लगा करके। एयर इंडिया 182, ठीक है, और इसमें 329 लोग, 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर्स मारे गए, क्योंकि ये समुद्र के बीच में फटा था ये बम और जहाज़ वहीं समुद्र में ही गिर गया था, कोई भी नहीं बच पाया था इसमें। ये सबसे बड़ी दुखद घटना थी, सन 85 में ये हुई थी, अंजाम हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि भारत में सरकारें, उस समय दौर ऐसा चल रहा था, सरकारें ज़्यादा निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, तो चलता रहा इस बहुत दिनों तक। अब किसान आंदोलन जब हुआ तो आपने देखा होगा, बीच में तो बंद हो गया था, लेकिन किसान आंदोलन के समय में फिर से सिख आतंकवादियों ने सिख आतंकवाद ने अपना सर उठाया और खालिस्तानियों ने, सिख आतंकवाद नहीं, सारे सिख आतंकवादी नहीं होते हैं, मतलब ये कुछ चुने हुए एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो इसकी तरफ घूमा हुआ है, नहीं तो सिख जैसी कौम दुनिया में मिलेगी नहीं। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम और सबसे मेहनती कौम मानी जाती है। तो फिलहाल खालिस्तानियों ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया और उसके बाद में इसमें क्या हुआ कि चूँकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही 16 सिख सांसदों के सहयोग से बनी, उनका समर्थन उन्हें जरूरी है, इसलिए वो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। अब 2018 में भारत एक लिस्ट सौंपता है, समझ रहे हैं आप, मतलब 1985 की घटना होती, उसके बाद में ये 90s के आसपास जो है सारे सिख वहाँ ज़्यादातर पहुँचते हैं और फिर जो है 2018 आता है तो भारत एक लिस्ट सौंपता है 43 आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की,
कहते हैं भाई आपके देश में सक्रिय हैं और आप इनको सौंपो, क्योंकि 2018 के आसपास किसान आंदोलन के बाद में अमृतपाल सिंह वाला भी सिस्टम सक्रिय हो चुका था, तो भारत ने सौंपा। लेकिन खाली कनाडा ने कोई स्टेप लेने से मना कर दिया। अब क्या है कि कुछ सिख लीडर्स मारे गए इधर, अब पता नहीं कौन मरवा रहा है। हो सकता है आईएसआई स्वयं ही मरवा रही हो भारत को बदनाम करने के लिए, हो सकता है गैंगवार में मारे जा रहे हों, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से गैंगवार में ही मारे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि दूतावासों के सामने विदेशों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया खालिस्तानियों ने, और भारत ने जब मांग किया तो कनाडा ने देने से इनकार कर दिया। इधर कुछ सिख नेताओं की जो खालिस्तानी थे उनकी हत्या भी कर दी गई। उन्हीं में से एक था निज्जर, जिसकी 18 जून 2023 को हत्या की गई थी। और पता नहीं क्यों जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया आए G20 समिट में उन्होंने भाग लिया, फिर यहाँ से जब वापस गए तो उनका माथा क्या ठनका कि उन्होंने सीधे यही मांग कर डाली। अब इसके क्या परिणाम होंगे इसको हम दूसरे वीडियो में कवरअप करेंगे। 11 मिनट का वीडियो करीब हो गया है, 11.5 मिनट का, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो हम लोग इसके दूसरे उसमें जो है कवरअप करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और क्यों हत्या हो रही है और क्या कंसिक्वेंस होंगे, क्या रिजल्ट होंगे जो अभी भारत ने स्टेप लिया है कनाडा ने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा और फिर इस पर कमेंट लिखिएगा, हमें बताइएगा। ये पहला भाग है वीडियो का, सेकंड पार्ट मैं फिर दूंगा कल। नमस्कार।